नौसरबाज जो बंदा होता है ना, नौसरबाज का कोई दीन नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इमाम मस्जिद साहब मेरे पास आए बैठे, तो वो परेशान, सर जी मेरी कोई हेल्प कर दो। मैंने कहा जी बताएं क्या हेल्प करूं, आप बड़े नेक आदमी हैं। वो कहते हैं मैं इमामत भी करता हूँ, मैं जुम्मा भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को सपारा भी पढ़ाता हूँ, तो मोहल्ले के अंदर बड़ी इज्जत है जी मेरी, लेकिन शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा कि किसी को बताऊँ भी तो क्या बताऊँ। मैंने कहा हुआ क्या है, मसला बताओ। मसला ये था इमाम साहब का, ख़तीब साहब का, कि शरीफ आदमी बेचारा, उसका मसला ये था, कहता है कि मैं इमामत से खिताबत से मुझे वो पैसे देते थे, गुजारा नहीं होता था। टोटल उन्होंने 40,000 रुपया देना है, बीवी बच्चे भी हैं, तो उनके ज़ाहिर स्कूलिंग मामला, दूध, ये वो, बिजली के बिल, तो ये मामला करते करते 40,000 में गुजारा होता नहीं था। तो मैंने क्या किया, कुछ थोड़ी बहुत बीवी का जेवर था, कुछ पैसे जमा करके, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ साथ साइड बिजनेस के तौर पे कुछ करते हैं, ताकि कुछ खुशहाली आए, मेरे बच्चे भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। इंसान अपने लिए तो कर लेता है कि मैं सर्वाइव कर लूँगा, गुजारा कर लूँगा, बच्चे जब होते हैं ना तो एहसास आता है कि इनके लिए कुछ करो। और ख़तीब साहब, इमाम साहब मस्जिद के जो है ना, उनके ज़हन में भी आया बेचारे के, उसने एक छोटा सा ना, कैसे जालिम लोग हैं हम कितने जालिम हैं, और ये बेचारे भी कैसे फंस जाते हैं। अब ये कहते हैं मैंने शुरू कर लिया, एक छोटी सी गाड़ी ली, तो मैंने इन ड्राइव और ये वो इस तरह का सिलसिला शुरू कर दिया कि ऑनलाइन। वो नमाजी तो जनाब इकट्ठे होकर आ गए सारे, अब मौलवी साहब खबरदार ये क्या हो रहा है। उसने कहा मैं आपका रेगुलर पूरे टाइम पे हर नमाज पढ़ाता हूँ, जुम्मा भी पढ़ाता हूँ, तो फिर जब फ्री होता हूँ तो मैं ये ड्राइव करता हूँ, तो कुछ ना कुछ बचत होती है, मेरे बच्चे खा लेते हैं, खुश होते हैं। नहीं मौलवी साहब, एक काम करना है, या तो ये कर लो या इमामत कर लो। ऐसे गुंडे, वो जो मुक्तदी होते हैं बड़े बदमाश होते हैं, उसको आता जाता कुछ भी ना हो, अनपढ़ हो, जाहल हो, लेकिन बदमाश बड़े होते हैं। और ख़तीब इमाम हमारे बेचारे चूजे से बने होते हैं आगे, तो वो कहते हैं खबरदार। वो कहता है अच्छा चले, मैं जनाब ऐसा ही है, मैं छोड़ देता हूँ वो इन ड्राइव वगैरह छोड़ देता हूँ, तो मैं सिर्फ इमामत खिताबत। वो कहता है मैंने गाड़ी बेच दी, छोटी सी गाड़ी थी 15 लाख रुपए की, वो मैंने बेची, 15 लाख अपने पास अब इमामत ही कर रहा हूँ। फिर अब 15 लाख है, इसको इन्वेस्ट कर दूँ कहीं, क्या करूँ। कहता है दाग लगाए बैठे हुए थे कुछ नौसरबाज लड़के, वो नमाजी बन गए अचानक, उनका जेन अच्छा, इसके पास पैसा लूटते हैं। इमाम साहब के पास आ गए, इमाम साहब के पास आके कहते हैं कि जनाब हजूर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि याद ही करोगे। वो कहते हैं अच्छा, मैं अपने दोस्त को लेके आता हूँ, आपको तो पैसा पैसा हो जाएगा हर तरफ। इमाम साहब कहते हैं लेकिन कैसे करूँ। उसने कहा मैं, फिक्र ही ना करें, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं अपने दोस्त को लेके आता हूँ। वो दोस्त को लेके आया, वो दोनों आपस में मिले हुए थे। तो उसने कहा मैं गारंटी देता हूँ, यकीन करें ये बड़ा बारदाने का काम है इसका, आप इसको पैसे दे दें, बस फिक्र ही ना करें, हर महीने आपको नफ़ा आना शुरू हो जाना है बड़ा ज़्यादा, उसमें इन्वेस्ट कर दें आप। इमाम साहब ने सारे पैसे पकड़े, देखना इतमाद है ना। अब इमाम कहता है कि मैंने डरते हुए किसी बंदे से, किसी नमाजी से जिक्र भी नहीं किया कि मैं किसी से पूछ ही लूँ। अगर पूछा कि मैं इन्वेस्टमेंट इस बंदे से कर लूँ, तो उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है हमारा इमाम, इलाज कर दे, उन्होंने फिर नाराज़ होना था। तो कहते किसी से पूछ भी नहीं सकता था, तो अपने सारे पैसे नौसरबाज को पकड़ाए उसने। पहले महीने जनाब उन्होंने कहा जनाब फिक्र ही ना करें, आपका देखे 35,000 रुपया आ गया। इमाम बड़ा खुश। दूसरे महीने फिर उन्होंने कहा बड़ा बारदाना जनाब, वो कमाल हो गया, ये लो पकड़ो, 40,000 दे दिए। फिर कहते हो थोड़ा सा तीसरे महीने कहते अटक गया को मामला थोड़ा सा, तो परेशानी बनी, थोड़े से पैसे बस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो देखना चल रहा है ना निज़ाम, देखो हर महीने आ रहे हैं। इमाम कहते हैं हाँ जी आ तो रहे हैं। इमाम साहब भी सीधे साधे थे, टेक्निकल नहीं थे इतने। इमाम साहब ने अपने रिश्तेदारों से पैसे उठाने शुरू कर दिए, तो 12 लाख रुपया रिश्तेदारों से उठा के इमाम साहब ने वो भी पकड़ा दिया। अब जब ज़्यादा पैसे हो गए उनके पास, वो लेके भागे। इमाम की कॉल ही अटेंड नहीं करते। इमाम परेशान आके मेरे पास बैठ गया, सर जी कुछ करें, अब क्या करें। हाल इसका ये है कि अगर तो वो बंदे के पुत्र, इमाम साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप उन पर कोई केस कर दो। वो केस कहता है मैं क्या करूं, चेक पकड़े इमाम साहब ने, मैंने वो चेक पकड़े तो ऊपर लिखा हुआ था सेल्फ,
सेल्फ चेक का मतलब होता है कि ये जिस बंदे का अकाउंट है ना, वो बंदा चेक प्रेजेंट करे और उसको आप पैसे दें। सेल्फ, अगर किसी और को आप देते हैं तो उसका लिखा होता है कि जनाब किसी असलम को चेक ये इशू कर रहा हूँ, असलम को दे दें। सेल्फ आगे बियरर को काटा हुआ है, ये खाली जगह होती है जहाँ पे कि किसको ये पैसे देने हैं, खाली जगह होती है, उसका नाम लिखा जाता है। आगे लिखा होता है बियरर। बियरर का मतलब है जिसके पास भी ये चेक हो उसको या तो असलम को दे दो या जिसके पास भी है उसको आप पैसे दे दें। बियरर को काटा हुआ है और सेल्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ मैं ही कैश करवा सकता हूँ, और मौलवी साहब को दे दिया। वो बेचारे सेल्फ वाला चेक लेके घूम फिर रहे हैं। अब ये केस करना चाह रहे हैं, केस क्या करें, हमारे साथ नौसरबाजी हो गई, फ्रॉड हो गया, कर लो। तो वो बच्चा भाग गया हुआ है, उसके घर जाते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं हटाते, बच्चा है ही नहीं, ये तो हमारा ही नहीं है, ये तो है ही बड़ा बुरा। वो यूं जान छुड़वा लेते हैं। अब अपने मुक्तदियों से, अहले मोहल्ला से बात करते हैं तो वो मौलवी साहब का जीना हराम कर देते हैं। तो यूं इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। मैं नहीं कहता कि हर बंदे को LLB कर लेना चाहिए, हर बंदा वकील बन जाए, लेकिन एट लीस्ट ये जो छोटी छोटी आपको टिप्स हम बताते रहते हैं, मुआशरे में क्या चल रहा है, किस तरह की नौसरबाजियाँ चल रही हैं, ये सुन तो सकते हैं ना। ये आगे किसी के साथ शेयर, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं ना कि भाई सुन लो, ये इस तरह चल रहा है मुआशरे के अंदर, इस तरह के केसेस। केस करने से भी कुछ नहीं होता, FIR करवाने से भी कुछ नहीं होता। बहरहाल मैंने अब ये मौलवी साहब को, इमाम साहब को ये दरख्वास्त की कि एटलीस्ट FIR होनी चाहिए, उस पर FIR करवाएं। FIR होगी ना, अगर डर के सारे घरों में बैठ जाएंगे कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, तो फिर वो ज़्यादा शेयर हो जाते हैं। एक FIR होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है ना, तो बड़ी ट्रबल होती है। वो बंदा बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ी आजमाइशें हो जाती हैं। कभी नाके पे पुलिस वाले रोक के पकड़ लेते हैं, तुम्हारे ऊपर तो FIRs हैं, तो उसके लिए आजमाइशें बन जाती हैं। तो बहरहाल ऐसा बंदा, अब ये इमाम फंसा ही इतना था बेचारा, उसके मुक्तदियों ने उसको ऐसा प्रेशराइज इतना किया हुआ था कि ये बेचारा कुछ वेरीफाई नहीं कर सका। अदरवाइज कोई शरीफ आदमी है, कोई जनाब बिजनेसमैन है, कैसा भी आदमी है ना, जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है ना, खूब सोच समझ के करना है। आपने कोशिश करनी है कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी कर लेनी है। पैसा दे रहा हूँ ना, उस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको उसके साथ पार्टनरशिप कर, तहरीर लिखें, तहरीर लिखने के साथ साथ कोई गवाह डालें, बंदे डालें बीच में, और उस बंदे का करैक्टर पहले वेरीफाई करें। कोई 2-4 बंदों से पूछें कि भाई कैसा बंदा है, मैं तो इसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानता, आप तो जानते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, फ्रॉड फ्रूड तो नहीं करता, फिर इसका ये घर अपना है, इसका ये डेरा अपना है, ये प्लॉट इसका अपना है, इसके नाम पे है, ये कैसे लोग हैं, खुशहाल बंदा है, प्लॉट है, मकान है, वो आमतौर पे उसे पता है कि अच्छे लोग हैं। तो नौसरबाज होता है ना, अपने नाम पे प्रॉपर्टियां नहीं रखता, नाम पे चीज़ें कम लगवाते हैं नौसरबाज, बीवी के नाम, किसी भाई इधर उधर करते हैं, अपने नाम नौसरबाजी करनी है तो अपने नाम पे चीज़ें नहीं लगाते। वेरिफिकेशन कर लेनी है कभी ज़िंदगी में, पैसा किसी को देना, चेक करना है इसका किरदार कैसा है, बंदा कैसा है, थोड़ी छानबीन कर लेना। फिर अच्छा आदमी है फिर भी आंखें बंद नहीं करनी, अच्छा आदमी है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि इसका भी कुछ पैसा देते हुए तहरीर लिख दें, उससे कोई चेक शक ले लें, कोई गवाह डाल लें उस तहरीर में, ताकि कल को ये कुछ ब्लंडर करे तो आप उसे रिकवरी का कोई चांस हो। फिर वकील के पास आए कि सर मैंने पूरी एहतियात की है, मैंने वेरिफिकेशन की थी, मैंने ये चेक किससे लिए थे इसको पैसे देते हुए, तो पूरी एहतियात मैंने की है, उसके बाद इसने ब्लंडर किया है, अब बताएं। आप वकील के पास जाएंगे ना, वकील के अच्छा लाएं, अच्छा ये तहरीर भी है आपके पास कि इसने पैसे लिए हुए हैं, ये आपके पास चेक्स भी हैं जो डिसऑनर हुए हैं, फिर वकील आपकी मदद करेगा। अगर लापरवाही के साथ आंखें बंद करके अपना, उसे मैं क्या कहूँ, वालिद समझ के आपने पकड़ा दी है ना आंखें बंद करके, तो फिर वकील क्या करेगा। तो वकील भी हर केस को पकड़ के सीधा नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ फुटिंग होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए केस की। और फुटिंग कौन बनाता है? क्लाइंट। क्लाइंट के पास कुछ होगा, कुछ सबूत, कोई गवाह होगा ना। अगर चुपके चुपके से कमरे के अंदर बैठ के छुप के उसकी जेब में डाले हुए हैं ना पैसे, कोई गवाह नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर सो जाएं, भूल जाएं। पैसे देते हुए गवाह डाल लें, तहरीर लिखनी है, वीडियो बना लें, कोई सबूत आपके पास होना चाहिए, और दें उस बंदे को कि जो रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है, वो बंदा रीज़नेबल है।
अब जिसके पल्ले ही कख नहीं, वो जनाब ना उसका घर अपना, ना प्लॉट अपना, ना कुछ भी नहीं है उसके पल्ले, तो उसको चैरिटी करो, उसको खैरात दे दो, उसको कर्ज़े हसना दे दो, उसको दे दो। फिर पलट के ना देखो कि मैंने उससे लेने भी हैं। गरीब है तो इस तरह हेल्प करो ना। तो ये नौसरबाज किस तरीके से शरीफ लोगों को लूट रहे हैं, तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। थोड़ा सा जान के जिए, जाने कवानीन क्या हैं, असूल क्या हैं, केसेस कैसे होते हैं, वकील को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फिर आपकी ये चीज़ें पेश नज़र होंगी ना, तो आपके साथ फ्रॉड कम होंगे।